नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब जो है प्रधानमंत्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि ये खान मार्केट गैंग वाले जो है ना ही तो कुछ करना चाहते थे और ना ही देश में आम जनता के लिए किया। पहले जो शादियां होती थी उसमें अगर 10 लोग बारात जाते थे और डांस करते थे तो पूरे दूल्हे सहित बारात को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, योगी जी का वो गिद्ध और सुअर वाला बयान, इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत निराशा भरा बयान है ये। एक योगी से, एक संत से, एक महात्मा से ये उम्मीद नहीं थी। क्या अब ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की भाषा गिद्ध और सुअर से शुरुआत होगी, मुल्ले कट मुल्ले से शुरू होगी, तो ये भाषा कहाँ जाकर रुकेगी? इस भाषा का स्तर कौन से शब्द पर जाकर ठहरेगा? यही प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। छोटे मियाँ कटमुल्ला 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 चिल्लाते हैं और बड़े मियाँ दिल्ली में सूफी संत समारोह का उद्घाटन फीता काट रहे हैं। जिस पार्टी की ना विचार है ना विचारधारा, दोनों में मतभेद है। या तो दोनों एक ही पार्टी के दो लोग हैं, दो बड़े नेता हैं, एक कटमुल्ला बोलता है और दूसरा उन कटमुल्लाओं को जाके सूफी संत समारोह में फीता काटता है। तो ये देश को गुमराह करने वाले ये दोनों लोग एक साथ आकर खड़े हों, या तो ये लोगों को आप कटमुल्ला बोलेंगे या ये सूफी संत उन कटमुल्लाओं को गले से लगाएंगे। खान मार्केट गैंग, मोदी जी का कहने का आशय किसको है कि भाई शादी में पहले 10 लोग जाते थे तो दूल्हे के साथ बारातियों को डांस करने पे गिरफ्तार कर लिया जाता था, ऐसा कानून था। और मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद से ये कानून मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की। मोदी जी देश को बताएं कि 2014 से पहले जिस भी सन में मोदी जी की अपनी शादी हुई थी, उस शादी में कितने बाराती गए थे और कितने बारातियों ने डांस किया था और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। या तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या वो कानून सच है। एक न एक का तो देना पड़ेगा। मेरी भी शादी हुई है, सैकड़ों लोग बारात में गए। 2014 से पहले मेरी शादी हुई, सैकड़ों लोगों ने डांस किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। कौन से कानून की बात कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी का काम है झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, खुलकर झूठ बोलो, जितना झूठ बोला है उतना झूठ बोलो। या सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, झूठ ही परोसते हैं। मोदी जी की सुबह झूठ बोलने से शुरू होती है और शाम भी इनकी झूठ बोलने से ही होती है। भाई हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, अपने चाचा जी की बारात में मैं खुद गया, सैकड़ों लोग गए वहाँ पर। भाई ये कानून तो 2014 से पहले लागू ही था। ये माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अगर ये 1500 कानून खत्म करे हैं मोदी जी ने तो कब खत्म करे? 2014 के बाद। सवाल ये है कि एक तरफ जो है विधानसभा के अंदर खड़े होकर योगी जी कहते हैं कि भाई ये कटमुल्ला है, मुल्ला मौलवी बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वही कहते हैं कि गिद्धों और सुअरों को जो है गंदगी और लाशें दिखती है। अब जो है बड़े मियाँ कह रहे हैं कि खान मार्केट गैंग वाले हैं विपक्ष के नेता। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इनकी भाषा का स्तर इतना स्तरहीन हो गया है कि अब देश के लोग इनको सुनना भी पसंद नहीं करते। जो इज्जत योगी जी ने कमाई थी एक विशेष वर्ग को या विशेष समुदाय को या विशेष एजेंसियों को सुअर और गिद्ध बोलकर उन्होंने अपनी भाषा का स्तर इतना गिरा लिया है कि अपनी समाज की नज़रों में, उत्तर प्रदेश की जनता के नज़रों में अब ये प्रमाणित कर दिया है योगी जी ने कि उत्तर प्रदेश की भाषा अब गिद्ध, सुअर, मुल्ला, कटमुल्ला जैसे शब्दों से ही शुरू होगी और इन्हीं पर इनकी ख़त्म होगी। देखिए, समाज का जब हम एक मुख्यमंत्री चुनते हैं, एक सत्ता में बिठाते हैं, तो हम ये कल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं कि समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा, नीतियों का निर्धारण होगा, नियम बनाए जाएंगे, संविधान के तहत सरकारें चलेंगी। ये तो सरकार ऐसी बन के बैठी है कि सदन के अंदर ही संविधान की हत्या कर रही है। हत्या नहीं, उसका गला घोट रही है ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके। आप कहते हो हम तो सद्भावना लेके आने वाले लोग हैं, हम शांति को स्थापित करने वाले लोग हैं, हम हार्मनी स्थापित करने वाले लोग हैं। क्या मुल्ला और कटमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल विधानसभाओं के सदनों में और लोकसभा के सदनों में बोलना, उग्रवादी, आतंकवादी, भड़वे, कटवे, मुल्ले, यह स्तर है? ये संविधान की भाषा है? ये बाबा साहब संविधान की जो दिया हमें, क्या उसकी भाषा है ये? नहीं, ये इन संघियों की भाषा है। ये इन संघियों की भाषा है जो डरा के
देश पर राज करना चाहते हैं। ये देश और देशवासी और देश के नागरिक 140 करोड़ नागरिक इन संघियों से न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। और ये अपनी भाषा को ये लोग सुधारें, वरना जनता को चुनाव में सुधारना इनको आता है। सुधारा ना, जिसने कटवे मुल्ले भड़वे सब बोला था ना आतंकवादी, किसको बोला था? एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को बोला था जो सांसद था और मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते वो लोकसभा में चुनकर बैठा था। उस व्यक्ति को ना मुसलमानों ने चुना था, बल्कि उसको हिंदुओं ने, सारी जातियों ने उसको चुना था। आपने उसका अपमान किया सदन के अंदर, और आपने उसको क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है आपस में कंपटीशन रखते हैं कि किसे जो है कितना बोलना है और कौन सा शब्द बोलना है? इनकी गुरुकुल, जो इनका अपना राजनीति का गुरुकुल है या पाठशाला है ना, ये यहीं से शुरू होती है। ये दूसरों को बोलते हैं कि मदरसों में उर्दू पढ़ाने से क्या कठमुल्ला बनाना चाहते हो? हम तो स्कूल बनाएंगे सबके लिए। तो भाई मोदी जी सूफी समारोह में जाके फीता क्यों काट रहे हैं? यहाँ भी तो उर्दू के शायर होते हैं, यहाँ भजन थोड़ी होंगे, यहाँ तो शायरों शेर शायरी होगी ना। यहाँ पर तो बड़े बड़े शायरों की नज़में पढ़ी जाएंगी, गज़लें पढ़ी जाएंगी, उर्दू के मुहावरे पढ़े जाएंगे, शेर शायरी सुनाई जाएंगी। आप समाज को सिर्फ गुमराह कर रहे हो, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। उनके सपने दिखाते हो, नौकरियां देंगे, एक अच्छा व्यापार देंगे, आपको स्टार्टअप देंगे, आपको डिजिटल इंडिया देंगे। आज आपके डिजिटल इंडिया पे आपके कटवे मुल्ले भड़वे जैसे शब्दों का वायरल हो रहे हैं वीडियो। ये सोच रहे हैं कि आवश्यकता आपको है। जिस डिजिटल की बात आप करते थे, डिजिटल इंडिया की लाने की बात करते थे, लोगों ने सोचा था एक संचार क्रांति आएगी, एक डिजिटल क्रांति आएगी देश के अंदर। देश का हमारा युवा अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएगा, देश में सर्वांगीण विकास के लिए अपनी नींव रखेगा, देश के निर्माण में अपनी एक ईंट धरेगा वहाँ पर। लेकिन जब आप बोलते हो मुल्ले, कठमुल्ला, कठमुल्ला, अरे किसको कठमुल्ला बोल रहे हो भाई? कठमुल्ला शब्द आया कहाँ से? कौन सी उर्दू फारसी की शब्द में कठमुल्ला शब्द लिखा है? हमें बताए इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? हम जानते हैं योगी का मतलब एक योगी है जो योग करता है, जो सन्यासी है, जो समाज से विमुख हो गया, जिसने समाज को सुधारने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। उसको हमारी संस्कृति ने यह अधिकार नहीं दिया है कि आप एक योगी बनने के बाद कठमुल्ला जैसे शब्दों का चयन करेंगे, और वो भी हमारे सदन के अंदर। कहा गया कि विपक्ष के ऊपर जो है तंज कसा गया। तो विपक्ष कौन सा कठमुल्ला बैठा है वहाँ पर? विपक्ष तो हमारा हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, जैन समाज है, सारे समाज के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। आप कठमुल्ला शब्द आपने किसको बोला? आपने गिद्ध किसको बोला? आपने सुअर किसको बोला? ये कैसी भाषा है एक मुख्यमंत्री की? ये कैसी एक भाषा है उस विधायक की जिसको जनता ने चुना? ये कैसी भाषा है उन सांसदों की जिनको जनता ने चुना?